हम इस वक्त मौजूद हैं हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज के उमरी कौडिहार विद्यालय में और आपको दिखाना चाहेंगे इस विद्यालय का वो गांव है जो यहाँ से करीब 200 मीटर से ज़्यादा की दूरी पर होगा। इस विद्यालय के लिए ये जो प्राइमरी उमरी कौडिहार है, ये विद्यालय बनाया गया है और इसका मर्जर या इसका समायोजन दूसरे विद्यालय में कर दिया गया है। तो इस ग्राउंड जीरो की क्या स्थिति है, ये समझने के पहले यहाँ की जो प्रधानाचार्य थी, जो हेड हैं रेखा मैडम से बात करते हैं कि आखिर क्यों इसको मर्जर में डाला गया। सर नमस्ते जी, मैं इधर पे ये काफी दिन से मैं इस स्कूल में थी। मैंने बहुत प्रयास किया कि यहाँ मार्ग मिल जाए हमें। मैंने एप्लीकेशन दिया। यहाँ मार्ग ना होने के कारण बच्चे कम आते हैं। एक तो विद्यालय गांव से बाहर है, तो गांव से बाहर होने के कारण वैसे भी बच्चे थोड़ा दूरी पड़ती थी, प्लस आते थे जो बच्चे धीरे बरसात के सीजन में बारिश होने के कारण इतनी ज्यादा घास हो जाती है कि बच्चों का आना जाना बड़ा मुश्किल होता था। हमने बहुत बार डिमांड की सड़क बनवाने के लिए, मार्ग देने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। धीरे धीरे बच्चे कम होते चले गए सर। फिर बाद में मर्जर कर दिया गया मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय में। कितने बच्चे अपने अभी सब 34 बच्चे, 34। पहले थे मेरे 100 के लगभग थे। फिर एक स्कूल खुला, मुस्लिम स्कूल खुला लड़कियों के लिए 12 तक का, तो वहाँ पे लड़कियां जाने लगे। ये मुस्लिम गांव है, तो ज्यादा लड़कियां मदरसे में जाने लगी, जिसके कारण यहाँ पे छात्र संख्या कम हो गई। मदरसे में यहाँ से शिफ्ट हो गए, रिसोर्सेज ना होने की वजह से, हाँ, सुविधाएं न होने का लड़कियां मदरसे जाने लग गई, जिससे तो गांव से दूर होने का क्या हुआ कि लड़कियां इस रूट को देखिएगा सर, यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, तो इससे क्या हुआ कि लोगों ने, गाँव वालों ने अपना बच्चों को दूसरी जगह पे डालना शुरू कर दिया, तो छात्र संख्या कम होगी सर। इसलिए आपको विद्यालय तो सर सारी सुविधाएं बाकी सब कुछ है मेरे यहाँ, स्मार्ट टीवी सब कुछ है, लेकिन बस मेन सड़क रोड नहीं होने के कारण बड़ी दिक्कत है सर। आपको दिखाना चाहेंगे, मैडम ने सारी व्यवस्था कर रखी है, बच्चों के लिए झूले हैं, इंटरटेनमेंट का सारा कुछ साधन है, सब कुछ है। और इसके साथ साथ हम इस विद्यालय को दिखाना चाहेंगे जिसका मर्जर हुआ है, किस स्थिति में है। ये जितने क्लासरूम बने हैं सब में ताला बंद कर दिया गया। अभी हमारे कहने पर जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं उन्होंने इसका ताला खुलवाया है। आपको दिखाते हैं क्या स्थिति है और क्या जरूरत क्यों पड़ी, इसके मर्जर की जरूरत क्यों पड़ी। क्लासरूम में आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये उमरी कौडिहार का प्राथमिक विद्यालय है। सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। बेंचेज हैं, बच्चे टाट पट्टी में नहीं बैठते हैं, सबके लिए बेंचेस की व्यवस्था की गई है। ये छोटा सा, इनकी बुक्स की भी सारी व्यवस्था है। बड़े करीने के साथ जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं इन्होंने इसकी व्यवस्था की थी, लेकिन एक सूचना में यहाँ का जो विद्यालय है उसको मर्ज कर दिया गया और अब ये विद्यालय बंद हो चुका है, मर्जर में आ चुका है। इस विद्यालय का दूसरा हिस्सा भी दिखाना चाहेंगे। विद्यालय का एक और कक्ष भी है, एक और क्लास भी है, उसे हम दिखाना चाहेंगे। ये हैंड पाइप है, हैंड पाइप लगा हुआ है या बच्चों के लिए। और यहाँ पर जैसे कि ये क्या है मैडम? मल्टी हैंड वॉश प्लस टॉयलेट है, दोनों चीजें जी। ये आप देखिए, ये सेफ्टी के लिए किया सर, मैंने बनवाई, कोई बाउंड्री नहीं है तो मैंने अभी इसको पैक करा दिया जी। और कि इधर अंदर, क्योंकि लोग तोड़ देते हैं नलका, तो मैंने अंदर की तरफ कर दिया, तो ये पैक हो गया मेरा। तो अब गांव वाले तोड़ नहीं सकते कोई भी, तो बाउंड्री होती तो सेफ्टी रहती, बाउंड्री नहीं है तो मैंने यही इसी को पैक करा दिया अपने। राइट, तो बाउंड्री भी जरूरी होती है विद्यालय में, चूंकि बच्चियां भी पढ़ती हैं, जाहिर सी बात है गांव के बाहर ये विद्यालय है, तो उनके सुरक्षा के नजरिए से आज तक यहाँ किसी बाउंड्री का निर्माण भी नहीं हुआ था। और बाकी यहाँ देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात देखें तो पूरी तरीके से ये विद्यालय डेकोरेट किया गया था। अच्छी खासी स्थिति यहाँ की। ये सारे जो क्लासरूम है जिसमें ताले पड़ गए हैं, क्योंकि ये अब ये विद्यालय है वो पेयरिंग या मर्जर में चला गया है। सारे जो यहाँ के क्लासरूम है उनको बंद कर दिया गया है। पूरी तरीके से सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन दो समस्याएं ऐसी थी जिसकी वजह से इस विद्यालय को मर्जर में या पेयरिंग में डाल करके दूसरी जगह समायोजित किया गया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिर समस्या क्या थी। जैसा कि मैडम ने बताया कि इस विद्यालय के ठीक पास में ही 200 मीटर की दूरी में ये गांव है, उमरी गांव है, और इसमें ज़्यादातर जो आबादी है वो मुस्लिम कम्युनिटी से आती है। और इस विद्यालय के अगर आप चारों तरफ देखें तो कहीं भी कोई संपर्क मार्ग आपको नहीं दिखेगा जो विद्यालय को जोड़ता हो। हम जिस रास्ते से आए हैं वो ये खेत का रास्ता है। खेत की मेड़ से होकर के जो बच्चे हैं वो गुजरते हैं और गुजरने के बाद इस विद्यालय में आते हैं। जाहिर सी बात है, अगर
बरसात का समय है तो बड़ी बड़ी घास हो जाती है, यहाँ पर छोटे जीव जंतु रह सकते हैं, किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है। और ऐसी परिस्थिति में क्या जिला प्रशासन के पास इतना फंड नहीं है कि वो इस विद्यालय को रोड से कनेक्ट करके एक कोई मार्ग बना सके, एक लिंक मार्ग बना सके, एक सड़क बना सके, जिसके जरिए यहाँ बच्चे आ सकते थे। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बनी और नतीजा ये रहा कि यहाँ पर लगातार बच्चे कम होते गए। तो प्राइमरी विद्यालय का मर्जर जिस जगह किया गया है, अब आपको वो स्थान दिखाना चाहेंगे। ये दूसरा विद्यालय है जिसमें उमरी कौड़िहार सेकेंड का जो प्राथमिक विद्यालय उसको मर्ज किया गया है। ये सबसे बड़ी बात की मुख्य सड़क से बिल्कुल सटा हुआ विद्यालय है। वहाँ से बच्चे आते हैं। माध्यमिक विद्यालय है उमरी विकासखंड का, जहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल है उसका मर्जर किया गया है, इसमें विलय किया गया है। तो प्राथमिक विद्यालय उमरी का जो मर्जर है वो इस जूनियर विद्यालय में किया गया है। उसकी एक क्लासरूम है, यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? रुद्र। रुद्र, किस क्लास में पढ़ते हो? फिफ्थ क्लास में पढ़े हो आप। आपका विद्यालय बदल दिया गया है, अच्छा लग रहा है? वहां से अच्छा है, कैसा है? यहाँ अच्छा नहीं, वहाँ अच्छा लगता था। वहाँ अच्छा लगता था, यहाँ नहीं अच्छा लगता, क्यों? वहाँ सब लोग आते थे, यहाँ अब नहीं आते ना। कौन सब लोग आते थे? हमारे दोस्त लोग यहाँ अब नहीं आते। दोस्त लोग क्या मतलब? वो दोस्ती के लिए वहाँ जाते थे कि पढ़ते जाते थे? पढ़ते जाते थे, तब भी वहाँ नहीं अच्छा यहाँ अच्छा नहीं लगता। यहाँ तो सुविधाएं ज्यादा हैं। नहीं, यहाँ ज्यादा दूर पड़ता है, मम्मी लोग मना करते हैं यहाँ आने के लिए। अच्छा, दूरी ज्यादा है ना? तो कैसे पैदल जाते होगे आप लोग यहाँ से? ऐसे चले जाते, थक जाते हैं तब भी। अच्छा। तो देखिए बच्चे खुद बता रहे हैं कि ये लोग जब यहाँ से जाते हैं तो पैदल चलने में दूर ज्यादा है, गाँव से थक जाते हैं। वहाँ का जो विद्यालय था उसमें चूंकि संपर्क मार्ग नहीं बना था, सड़क मार्ग नहीं बना था, इसकी वजह से बच्चे यहाँ शिफ्ट किए गए। बेटा क्या नाम है आपका? श्रद्धा, ये बताओ पहले वहाँ अच्छा लगता था उस स्कूल में या इसमें? सर वहाँ अच्छा लगता था, वहाँ लाइट वाइट सब रहते थे, यहाँ सर कुछ भी नहीं। अच्छा, दूर भी पड़ रहा है काफी। यस सर, पैर दर्द करने लगता है। पैदल से। मम्मी पापा क्या कहते हैं कि? मम्मी पापा कुछ नहीं बोलते, मम्मी पापा ही बोलते आ जाओ। पैदल जाते हो आप लोग? यस सर। तो देखिए ये बच्चियां, इनका कहना है कि ये जो विद्यालय है देखिए इसमें लाइट भी नहीं है, पंखे लगे हैं लेकिन लाइट नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे परेशान रहते हैं। दूसरी बड़ी समस्या चूंकि ये बच्चे है, लड़कियों को ये भी होती है ना कि जिस रास्ते से जाए कम से कम सेफ हो, लेकिन वो सेफ भी नहीं था, बाउंड्री भी नहीं थी और इसके अलावा रास्ता भी नहीं था। कमरे भी यहाँ कम पड़े और बता से 5 तक पूरे हैं। जी बताइए क्या करेंगे? सर यहाँ पे रूम कम है, अगर 1-2 रूम और बन जाए जैसे तो यहाँ, क्योंकि क्लास हमको कम पड़ी, वहाँ 6, 7, 8 और एक अलग अलग रूम में। यहाँ मेरे सारे बच्चे 1 to 5 है। कितने बच्चे हैं यहाँ सब? यहाँ पे 34 थे, लेकिन अभी यहाँ आज तो 23 बच्चे आए केवल। अच्छा। बच्चे कम हो रहे हैं, नहीं आ रहे थे दूसरे, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मिलते संपर्क करते हैं कि भाई रोड का स्कूल है, आ जाओ। बच्चे जितने होते हैं अपने वो लोग आते हैं सुबह, इनके पेरेंट्स, इनके सबके पेरेंट्स छोड़ के जाते हैं सुबह। अच्छा जी सर। तो अभी आपने देखा प्राइमरी का है और ये दूसरा क्लासरूम है, यहाँ पे टीचर हैं। ये मैडम कौन सा क्लास है ये? 8 है। 8वीं का? अच्छा। कितने बच्चे हैं आपके? 12 बच्चे जी। तो मर्जर के बाद में संख्या कम हो गई, वो संख्या बढ़ गई? जी हाँ। लेकिन टीचिंग स्टाफ कितना है आपके? हम अकेले हैं जूनियर में। अकेले जूनियर जी में? अभी तो उसमें रेखा मैडम अकेले हैं? हाँ, अभी उनके यहाँ 2 हैं। 2 हैं? हाँ। टीचर्स की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस विद्यालय के बच्चों का यहाँ पर मर्जर किया गया है, उन बच्चों के लिए ये जो इस क्लास में हैं देख रहे हैं, उनका कहना है कि जहाँ वो पहले पढ़ते थे प्राथमिक विद्यालय में, वहीं वो बेहतर थे, क्योंकि वो घर से भी नज़दीक था, उनके पेरेंट्स उनको छोड़ने में दिक्कत नहीं करते थे, घर आराम से पहुंच जाते थे। लेकिन यहाँ उनको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। दूसरा, यहाँ सुविधाएं, यहाँ पर जो बिजली की सुविधाओं का दावा किया जा रहा है, फैन है, सब कुछ है, लेकिन बिजली नहीं है। ऐसे में छात्राओं को भी परेशानी होती है। जाहिर सी बात है, अगर सरकार ने लंबा चौड़ा बजट एक प्राथमिक विद्यालय के लिए दिया है तो कम से कम एक सड़क के लिए, एक सड़क बनाने के लिए, एक लिंक मार्ग के लिए और एक बाउंड्री वॉल के लिए भी अगर कोशिश कर दी जाती तो बच्चे शायद उसी प्राथमिक विद्यालय में होते जहाँ से मर्ज करके किसी दूसरी जगह उनको भेज दिया गया है। दिनेश सिंह,